आज 19 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। इस ज्ञान मंथन में आप भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लिंक रहता है। 1 जनवरी से हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो गूगल मीट में, तो आप अलर्ट रहेंगे। यदि आपको लिंक नहीं मिलता या लिंक चेंज होता है तो आपको दोबारा मंगाना पड़ सकता है। बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि 1 तारीख से गूगल मीट कुछ चेंज कर रहा है। हो सकता है कि यही लिंक रहे, हो सकता है कि लिंक चेंज करना पड़े। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है या आती है, तो आप गूगल मीट पर इसी सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई सुझाव है आपका तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? कौन सा वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा कहते बच्चे, ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट हर आत्मा में नूंदा हुआ है। हर आत्मा अपने 5000 साल का रिकॉर्डिंग अपने साथ लेकर घूमती है। समझ रहे हैं? 5000 साल के अंदर उसने कब कब क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे करना है, वो सारा उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड भी ऐसा है जिसे कोई भी आत्मा तो क्या, प्रकृति तो क्या, परम आत्मा भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। उस रिकॉर्डिंग को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए उसे कहा जाता है अविनाशी रिकॉर्डिंग। अनादि और अविनाशी रिकॉर्डिंग। हर आत्मा के अंदर ऐसी अनादि और अविनाशी रिकॉर्डिंग है जिसे कोई भी तरीका नहीं कि उसे थोड़ा सा भी, 1 सेकंड के लाखवें हिस्सा जितना भी कोई उसमें परिवर्तन कर सके।
ना वो आत्मा खुद परिवर्तन कर सकती है और ना कोई और उसमें परिवर्तन कर सकता है। और उन सभी आत्माओं का पार्ट, प्रकृति के छोटे से छोटे एलिमेंट का पार्ट ड्रामा में एक्यूरेट नूदा हुआ है। एक्यूरेट एक्यूरेट टाइम पर एक्ट होता है। कोई भी एक्ट एक सेकंड के लाखों हिस्सा जितना भी, नैनो सेकंड तक भी कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इतना एक्यूरेट है। सूरज इधर से उधर हो सकता है, चांद इधर से उधर हो सकता है, नहीं हो सकता। कह देते हैं कि सूरज इधर से उधर हो जाए, वो इधर से उधर हो जाए, परंतु ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज इस संसार की कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकती। ये मुहावरा ही गलत हो गया। कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हर 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर हूबहू रिपीट होगा। इसलिए कुछ भी होता है तो उसे नथिंग न्यू कहा जाता है। उसे नथिंग न्यू, क्योंकि ये 5000 साल पहले भी हुआ था। ये नथिंग न्यू पूरे यूनिवर्स के ड्रामा में कहा जाएगा। परंतु ड्रामा में या सृष्टि चक्र में जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे? सृष्टि चक्र में जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे? एवरीथिंग न्यू। एवरीथिंग न्यू। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। एवरीथिंग न्यू, क्योंकि 5000 साल के अंदर कोई भी एक्ट रिपीट नहीं हो सकता। ये ड्रामा की वंडरफुल जो है ना एक्टिविटी है। कुछ भी वर्ल्ड ड्रामा में 5000 साल के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। पांच हजार साल के अंदर जो कुछ भी एक्ट होगा वो एवरीथिंग न्यू, हर एक्ट नया होगा। हर एक्ट नया। ये हर टाइम हमको याद रहे। भाई हाँ जी। भले हम वही 2-2:30 बजे या 4 बजे जो उठता है उतने बजे उठ जाए, लेकिन समय काल तो बदल गया ना। एक्ट हम भले रिपीट करें पर टाइम चेंज हो गया। हाँ, टाइम मैं उसी समय अभी मैंने किया तो टाइम चेंज हो गया ना। अभी मैंने हाथ उठाया, अब फिर हाथ उठाया, फिर हाथ उठाया, तो तीनों हाथ भले एक जैसे उठे हैं, एक जैसे नहीं है। इनका टाइम भी चेंज हो गया, इनका रूप भी चेंज हो गया। बाप कहते हैं बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं,
ये बहुत बड़ा राज है। अपनी बात को ऑथेंटिक करने के लिए बाबा ने ये बात को और पक्का किया, मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी जो आकर करता हूं वो मेरा ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते कि मेरा कोई, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं कर सकता हूं। बाबा के हर आत्मा भाई जी, कोई भी आत्मा हो। मतलब सबसे जो आज तक परमात्मा के लिए क्या कह सकते हैं, परमात्मा तो जो चाहे कर सकता है। जो सारी फिलोसफी हमारी, मतलब सारी दुनिया की फिलोसफी को रिजेक्ट कर दिया ना, कि भगवान चाहे तो किसी को नर्क से स्वर्ग में भेज दे, भगवान के हाथ में नहीं है। परमात्मा अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकता। उससे सवेरे कहना कि बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, वो कर ही नहीं सकता। ठीक होना है तो उसने अपने कर्मों के हिसाब से होना है, अपने पार्ट के हिसाब से होना है। उसने ठीक नहीं होना तो परमात्मा नहीं कर सकता उसको ठीक, परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं है। मेरे को सद्बुद्धि दे देते, बाबा मुझे बता देता। कैसे बता देता? 5,000 साल पहले बताया होता तो अब भी बता देता, हर कल्प में बताया होता तो अब भी बता देता। किसी कल्प में नहीं बताया तो अब कैसे बता देवे? ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है। मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? कैसे बुला लेते? तुम ये बोलते कैसे? यदि आपको बाबा बुला लेता तो आपने तो 5,000 साल बाद ये बोलना है ना, तो आप ये फिर बोलते कैसे? ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझानी है। मैं यदि गुस्सा कर रहा हूं, बाबा मुझे गुस्से से बचा लेता, नहीं बचा सकता। ये पाठ बैठकर अपने आप को समझाना है। जो कुछ भी कर सकता हूं, परमात्मा ने डायरेक्शन दे दिए हैं, उन डायरेक्शंस को मैं अपने जीवन में अप्लाई ड्रामा अनुसार ही करूंगा। और मुझे सुधरना है तो मैं सुधरूंगा, और यदि मुझे नहीं सुधरना है तो नहीं सुधरूंगा। बस। अपने पार्ट को भी हमारी तरह, हमारे जैसा बना दिया। कोई आत्मा किसी को नहीं बदल सकती, परमात्मा भी एक आत्मा है, वो भी किसी के पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे कहने का कोई फायदा नहीं। परंतु आपने कल्प पहले कहा हुआ है, आप अपने पार्ट के अनुसार कहेंगे, परंतु होगा नहीं। हो भी गया तो आपके अपने पार्ट के हिसाब से हुआ, बाबा ने नहीं किया। बाबा को ये श्रेय देने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने बाबा रूम में जाकर बाबा को कहा, बाबा मेरे घुटने ठीक कर दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, 10 लाख रुपए दे दूंगी, और आपके घुटने ठीक हो गए।
तो बाबा ने नहीं किए। आपने पैसे यज्ञ में देने थे, आपने पैसे यज्ञ में दिए, परंतु तो आपके घुटने बाबा ने ठीक नहीं किए। घुटने तो आपके अपने हिसाब से ठीक हुए, क्योंकि बाबा को ये आर्ट, ये कला नहीं आती। पहले क्यों नहीं ठीक हो गए? उन्होंने अपने टाइम पर ठीक होना था, उससे पहले कैसे ठीक हो जाते? फिर ये बात आपने सुना करके लाखों लोगों को इस प्रकार से यज्ञ में पैसा स्वाहा करने के लिए आपने तैयार करना था, इसलिए आपने इसका शोर मचाया, तो लाखों लोगों ने भी पैसा अपना सफल किया। परंतु यह उन्होंने पहली बार नहीं किया, हर कल्प वो इसी प्रकार से करते हैं। उन्होंने अपने पार्ट के अनुसार किया, आपके अनुसार नहीं किया। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हर एक्शन प्रतिक्रिया होती है और हर प्रतिक्रिया क्रिया होती है। इसमें यह बात समझ में आ रही है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया किसी ना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इक्वल होती भाई जी, इक्वल होती है। ये देखो ना, कितने टाइम से न्यूटन ने फार्मूला दिया, समझ करके, पहचान करके, परंतु इसको हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सके, और ये अभी भी मैक्सिमम, बाकियों को छोड़ो, बीके भी इस बात को नहीं समझ पाए। जानते सारे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इक्वल होती है, सबको रटा हुआ है जिसने भी थोड़ा साइंस पढ़ी है, और अपोजिट साइड होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया जिसने दी है उसी की तरफ होती है। ये नहीं कि मैं क्रिया करूं इधर और चली जाए कहीं और। बाल हमने दीवार पर मारी है, वो हमारे पास आएगी। बाल हमने मारी है दीवार पर, वो परली तरफ चली गई है या थोड़ा और ऊपर चली गई है, क्योंकि हमने जोर से मारी है, क्योंकि हमने जिधर के लिए मारी है उधर जाने के लिए गई है उधर। शतरंज में खेलते हैं या वो डंडे वाला खेल खेलते हैं कि बॉल को ऐसे तरीके से टच करना है ताकि बॉल गोल में जाके गिरे। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो इसी प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो इक्वल टू द ऑपोजिट साइड भी होती है और दूसरी साइड भी जाती है, क्योंकि होनी तो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना। अब जो इधर उधर चली गई है वो घूम फिर कर वापिस आएगी। उस आत्मा को कार्मिक अकाउंट बराबर करना है।